भट्टी साहब, आप डिसएग्री नहीं करेंगे चित्राली साहब से कि क्रेडिट जो है वो ये नवाज शरीफ से और मरियम नवाज साहिबा से इनसे छीन रहे हैं? हालांकि अब तो उनके भाई की हुकूमत है, क्रेडिट तो वही ले रहे हैं इस वक्त। इमरान खान बकौल के जेल में अमर हो रहे हैं, पंजाब में मरियम नवाज क्रेडिट ले रही हैं, फेडरल में नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इस जंग का भी क्रेडिट ले रहे हैं, गवर्नेंस का भी क्रेडिट ले रहे हैं, और इनके हाथ से निकल रहा सारा कुछ तहरीक इंसाफ के। देखिए, पहली बात तो ये मेरे भाई के बिलाशुबा 9 मई जो है एक शर्मनाक दिन है, काबिल मजम्मत दिन है, स्याह दिन है। 9 मई कोई काबिल फ़ख्र चीज़ नहीं है। जी। पहली बात। दूसरी बात कि मैं मरियम नवाज साहबा से एग्री नहीं करता, ना मैं उस वक़्त एग्री करता था इस बात से कि नवाज शरीफ कोई मुल्क दुश्मन है, यासिफ अली ज़रदारी कोई मुल्क दुश्मन है, या इमरान खान कोई मुल्क दुश्मन है। तीनों मुझसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है। मैं मरियम नवाज साहबा को शायद उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान तोड़ने में अमली तौर पर हिस्सा लिया नरेंद्र मोदी ने। 3000 मुसलमान गुजरात में मारे उसने, मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी उसने, 7 मुल्कों में उसने दहशत गर्दी करवाई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमारे बच्चे मार रहा है वो प्रॉक्सीज वार के ज़रिए। और नरेंद्र मोदी कसाब है गुजरात का। नरेंद्र मोदी से किसी को मिलाना ये तो अजीब, ये तो मैं कह रहा हूँ कि एक सियासत भी यही वजह है ना कि सियासत हमारी जब भी कोई इक़्तिदार में आता है वो दायरे से निकल जाता है सियासत से। अब आबिद भाई को शायद इल्म नहीं है कि ये जो पहली मर्तबा हमें किसने बताया कि नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक साहब के ओपनिंग बैट्समैन हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने पहली मर्तबा, यानी कभी किसी ने बात नहीं की। और ना मैं ये मानता हूँ कि जो आसिफ अली जरदारी ने की कि नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबर रहमान है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि फैक्ट्री से राह के बंदे निकलते हैं। और कश्मीर का इलेक्शन था, बिलावल भुट्टो बोला कि ये कश्मीर में नवाज शरीफ साहब की शिकस्त मोदी की शिकस्त होगी, फिर ये मोदी के यार को एक धक्का और दो। फिर उसके बाद ये जो क्या उसको कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ में कोई फर्क नहीं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आज सियासत ऐसी है कि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी उनके साथ बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट समझ आ गया मुझे। उसके साथ मुस्लिम लीग के साथ और हुकूमत में है। ठीक है, तो लेकिन सियासत जो कल अगर कोई हो रही थी, अगर उसमें सर आपका पॉइंट नरेंद्र मोदी से मिला रहा था तो वो भी गलत है, और आपका आज जो मिला रहा है ये भी गलत है। बिल्कुल। आबिद साहब, आपको लगता नहीं कि मरियम नवाज साहिबा का मोदी से इमरान खान को मिलाना, तहरीक इंसाफ का हिंदुस्तान से मिलाना, ये ज्यादती है? और गिवन द फैक्ट कि जैसा चित्राली साहब बता रहे हैं कि इमरान के एक ट्वीट ने जो है वो कौम को मुतहद कर दिया बकौल चित्राली साहब के। उस वक्त मरियम साहिबा चुप रही इंडिया के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब मोदी के खिलाफ चुप रहे, तो क्रेडिट तो आपको फिर भी नहीं मिलने वाला है जंग का, आप चुप रहे। देखें जंग का क्रेडिट तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, सिपा सलार को, पाकिस्तान की अवाम को जो दुआएं कर रही थी, जो हर लम्हा बाखबर थी, तो ये पूरी कौम की जंग थी, किसी फ़र्द वाहिद की। इसमें जो पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी है उनका भी रोल है, हिंदू कम्युनिटी है उनका भी रोल है। एज ए पाकिस्तानी नेशनल सब लोगों ने अपना अपना सबने किया, शुक्र आप एग्री कर गए। अब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब मुल्क के लीडर हैं, वज़ीर आज़म हैं। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की कॉन्सेंट और पूरी उनकी मुशावरत पूरी आर्म फोर्सेस की जो हमारी मुशावरत है वो उसमें शामिल थी। तो मेरे भाई को मैं कहूँ, अगर आपकी पार्टी ने उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में शिरकत नहीं की, हमारी जब आपको ज़रूरत थी पाकिस्तान की, तो ये फिर चीज़ें बहुत दूर तलक जाती हैं। हक़ाइक़ तो यही है कि आप देखें कि आज पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। और पाकिस्तान के जो अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, शायद भाई ये पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान के जितने भी बॉर्डर्स हैं ईरान के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, सेंट्रल ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए पाकिस्तान के। बिल्कुल आज सारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आज आप डिप्लोमेसी देखें कैसी शानदार है कि हमने हर महाज पर इंडिया को नाको चने चबाए हैं। आज इंडिया रीजन में अकेला खड़ा है। हमने कभी बांग्लादेश पे हमला नहीं किया, हमने कभी आपका पॉइंट आ गया, हमला नहीं किया। ये वो भारत ही है जो अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को खराब सर आपका पॉइंट आ गया, चित्राहट कायम करने की कोशिश की, जो अल्लाह के फजलो करम से हमने उनको। बिल्कुल सर आपका पॉइंट आ गया। चित्राली साहब, मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है यार इस वक्त। देखें जिस तरह आबिद भाई बता रहे हैं,
डिप्लोमेटिकली भी शहबाज शरीफ साहब वो कह रहे हैं बहुत मैन्यूवरिंग कर रहे हैं और ताबन मिल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मेरा ख्याल से आप भी इस कौमी धारे पे शामिल हो जाए, अल्लाह का नाम लें। क्या ख्याल है? छोड़े यार, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? नहीं जी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जो इमरान खान के साथ जो जुल्म रवा रखा गया, जो और सब उसको भी छोड़ें। इस मुल्क के आइन के साथ जो कुछ हो रहा है, इस मुल्क की अदलिया के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके होते हुए अगर हम इनके साथ बैठें तो फिर पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज है। कोई तो हो जो इस जुल्म के खिलाफ खड़ा हो। आइन का इनने हुलिया बिगाड़ दिया है। 26वीं आइन तरामीम के बाद इन्होंने अदलिया का वो हाल कर दिया है। भाई आबिद साहब, ये आपके साथ नहीं बैठेंगे। हाई कोर्ट के जजेस फिर रहे हैं इंसाफ के लिए। हाई कोर्ट के आपने जजेस आइन इंसाफ का के लिए हुलिया तड़प रहे हैं। वो बनाया। लोगों को क्या इंसाफ देंगे? कोई बोल लो रहे थे अंदर अंदर हंसी आ रही। पार्लियामेंट का हाल ये है कि आप पार्लियामेंट का हाल ये है कि हमारी तकारीर जो हैं कामरान साहब, जी, हमारी जी। तकारीर 2-2 दिनों तक रिलीज नहीं होती, और रिलीज होती हैं तो 80% कट लगा होता है। सेंसर बोर्ड बना हुआ है स्पीकर का हाउस। मेरे ये भाई तो फिर पार्लियामेंट अब का हाल है। सही करें ना, आईनी मामला स्ट्रक्चर ठीक का करें। बेड़ा गर्क हुआ है। आबिद भाई आप हंस तो मामला रहे ठीक होंगे आइन के ये जरिए। हंसने वाला आइन मामला का नहीं यार, हुलिया दूसरे बिगाड़ की के नहीं हो सकते। तकलीफ में हंसना नहीं चाहिए। इस मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि भट्टी साहब भी अंदर अंदर हंस रहे हैं। जो ये चित्राली साहब फरमा रहे हैं, आइन की बात यार ये करते हैं, आइन की बात ये करते हैं। आपने देखा अदारों के साथ जो तमस्खर इन्होंने उड़ाया,